हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप सो अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। इसमें ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और ये कितने नंबर का होता है, इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जान लेते हैं कि ये जो पेपर आपका हो जाता है कितने नंबर का होता है। तो ये पेपर आपका 25 नंबर्स का होता है, जिसमें आपको 12 नंबर लाने होते हैं। क्योंकि एक चीज़ जान के चलिए, और बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे यानी हैं, तो इसलिए आप लोगों के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग देखिए पढ़ाई को सीरियस लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है कि एक एक नंबर से भी बैक लग जाती है। ये चीज़ें मत सोचिएगा कि मुझे जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं वर्क कर लूँगा या कर लूँगी और अच्छे से पेपर मेरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एकदम एक्यूरेट चीज़ें लिखनी होती हैं और नंबर आपको तभी मिलते हैं जब आपने चीज़ों को सही से लिखा होगा। तो इसलिए आप लोग देखिए तैयारी में बिल्कुल भी कुताही मत कीजिएगा। मतलब यानी कि बेफिक्री से मत रहिएगा कि हम बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए सारे सब्जेक्ट अपने में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना। और साइंस, मैथ, ये सब जैसे सब्जेक्ट तो और भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि सभी को मैथ आती हो और सभी को साइंस आती हो। और जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हो जाता है, जैसे आपने उर्दू ली हो या संस्कृत ली हो, क्योंकि देखिए ये भी सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो हमारे चैनल पर आप लोगों की देखिए सीरियल वाइज तैयारी कराई जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की, उर्दू हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो। यानी इंग्लिश तो आपका सेकंड सेमेस्टर में हो जाएगा और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका संस्कृत और उर्दू रहेगा। जिन्होंने उर्दू लिया है उनको उर्दू पढ़नी रहेगी और जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट चूज किया होगा उनको संस्कृत पढ़ना रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि बाद में पढ़ लेंगे, अभी बहुत टाइम है। क्योंकि देखिए कल कभी नहीं होता है, जो भी होता है वो आज होता है और वो आज ही करना रहता है। सो चलते हैं, देखते हैं, देखिए डिस्कस कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि 25 नंबर्स का ये पेपर होता है, यानी कि साइंस का पेपर, और 12 नंबर लाने रहते हैं। तो ये पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ पासिंग मार्क्स से तो मतलब नहीं होता है ना, क्योंकि अच्छा परसेंटेज होना चाहिए ना। तो ये सब नंबर क्या होते हैं, तो जुड़ते हैं। आगे जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और जब वैकेंसीज आएंगी उसमें आप लोग बैठेंगे, तो क्योंकि परसेंटेज तो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज का दौर क्या है, बेहतर से बेहतरीन, क्योंकि लोग अच्छे होते हैं और अच्छे से भी लोग अच्छे होते हैं और उनसे भी लोग अच्छे होते हैं, यानी बेस्ट, बेटर और उससे भी बेस्ट होते हैं, है ना। तो ये मान के चलिए कि अगर आप बेस्ट हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी बेस्ट आप बनिए। तो चलिए देखिए बातें बहुत हो गई, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि सर हम लोगों को क्या पढ़ना है सिलेबस में। तो हम लोगों को देखिए सजीव वस्तुएं, इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। जैसे हमें जो चीज प्राकृतिक से प्राप्त हुई है उन पर डिस्कस करेंगे। जैसे प्राकृतिक से हमें क्या प्राप्त हुआ, जैसे पानी हो गया, हवा हो गई, है ना, पेड़ पौधे हो गए, ये सब कैसे प्राप्त हुए, ये प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। मानव निर्मित, जैसे आपके आसपास में जितनी भी चीजें हैं, जिन जिन चीजों का आविष्कार हुआ, ये सब क्या चीजें हैं, ये मानव निर्मित वस्तुएं हो जाती हैं। उनका वर्गीकरण सजीव व निर्जीव, सजीव वस्तुएं जिसमें जान होती है, निर्जीव वस्तुएं जिसमें जान नहीं होती है, इन पर डिस्कस करेंगे। और देखिए वस्तुओं में अंतर देखेंगे। उसके बाद पौधों और जंतुओं में अंतर व उनमें समानता, की पौधों और जंतुओं में अंतर क्या क्या होते हैं उनको समझेंगे, फिर समानता को समझेंगे। उसके बाद जंतु व वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। अनुकूलन देखिए ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है आपके इस एग्जाम में। यानी कि अनुकूलन किसे कहते हैं, तो अनुकूलन का मतलब ये होता है अपने आप को जिस माहौल में ढाल लेना, उसके अनुकूल बन जाना, यानी अनुकूलन होता है। जैसा कि मछली, उसके जो गिल्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो पानी में रहने के लिए अनुकूल है। जैसे कि ऊंट हो जाता है तो उसके गद्दीदार पैर होते हैं, वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूल है। इसी तरह से पेड़ पौधे भी होते हैं, कुछ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, कुछ जहाँ पे वर्षा होती ही नहीं है वहाँ पे उगते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को हम लोग डिटेल में जानेंगे।
उसके बाद आपका हो जाता है वनस्पति जगत, यानी पौधों के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य, पौधों एवं जंतुओं की उपयोगिता, पौधों के विभिन्न भागों का रूपांतरण एवं उपयोग। इसमें देखिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे, थ्योरी पे तो डिस्कस करेंगे ही, प्लस हम लोग चित्र वाइज चीजों को समझेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का 1 से 2 इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप लोगों को चित्र बनाना रहता है। तो हम आप लोगों को चित्र भी बताएंगे कि किस तरह से आते हैं और आप लोगों को किस तरह से बनाने रहते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन चित्र वाइज कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप लोगों को अच्छे नंबर प्रोवाइड होते हैं। और ऐसा भी होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें थ्योरी पूछी नहीं जाती है, सिर्फ आपको चित्र बनाना रहता है, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीरियल वाइज पढ़ते चलेंगे चीजों को। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले। देखिए जो हमारे नोट्स होंगे उनको आप पढ़ लेंगे, उसके बाद हम पवन सीरीज, राजन सीरीज और 2015 से 2022 तक के सारे पेपर सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना ले, आप लोगों को बुक भी लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप और भी ज्यादा मतलब पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बुक ले सकते हैं, मैं आप लोगों को रोक नहीं रही हूँ। लेकिन एक चीज, जितने मेरे नोट्स होंगे अगर उतना आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोगों के 23 से 24 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं देखिए 25 की 25 नहीं बात करती हूँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी चीजें आती भी होती हैं, कभी कभी क्या होता है बाय मिस्टेक गलत हो जाता है ना। कभी कभी माइंड में वो चीज हो जाती है और वो चीज समझ नहीं आती, तो 1 से 2 नंबर तो हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन 23 से 24 नंबर तो आप लोगों के आराम से आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम पौधों में प्रजनन व उसके भागों के अलैंगिक व लैंगिक जन्म, पुष्प के भाग, परागण, निषेचन, बीज तथा बीजों का प्रकीर्णन। अब देखिए बीजों का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? बीजों का प्रकीर्णन जैसे जिसको छितराव बिखराव नहीं कहते हैं कि किस तरह से होता है, जैसे पक्षियों द्वारा होता है, पशुओं द्वारा होता है, मानव द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, तो इस तरह से, और जल द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग डिटेल में इसको जानेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है भौतिक मापन। इसमें आवश्यकताएं विधियां हो जाती हैं, स्टैंडर्ड, एमकेएस या एसआई पद्धति मापन में प्रयुक्त उपकरण जैसे रेन गेज, थर्मामीटर आदि। ये सब चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे यानी डिस्कस करेंगे। उसके बाद गति एवं बल हो जाता है। गति क्या है? गति के नियम, गति के प्रकार यथा रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, चाल, परिभाषा, सूत्र व मात्रक, बल पेशीय, गुरुत्वीय, चुंबकीय, विद्युतीय तथा घर्षण। अब देखिए इसमें चीजें क्या पढ़ेंगे, इसमें देखिए गति क्या है, ठीक है ना, गति के नियम, गति के प्रकार, ये सब चीजों को पढ़ेंगे। वृत्तीय गति कहते हैं किसे कहते हैं, और घूर्णन गति किसे कहते हैं, जैसे अपनी ही धुरी पर नाचना क्या कहलाता है, जैसे यहाँ पे कोई चीज नाच रही है तो अपनी ही धुरी पे नाच रही है तो क्या कहते हैं, तो घूर्णन गति कहते हैं। इन सब चीजों को हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है पदार्थ एवं उसकी अवस्थाएं। इसमें पदार्थ की अवस्था यथा ठोस, द्रव्य व गैस, गुण एवं संरचना, पदार्थों का घुलना, मिश्रण के प्रकार और मिश्रणों का पृथक्करण, यानी मिश्रण के प्रकार जैसे, और पदार्थों का घुलना जैसे चीनी में, यानी पानी जो है, पानी में चीनी घुल जाती है ना, उन सब चीजों के बारे में एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। अब जो वस्तुएं होती हैं, कुछ वस्तुएं देखिए ठोस होती हैं, कुछ गैसीय होती हैं, कुछ द्रव्य होती हैं, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। उनकी देखिए गुण और संरचना के बारे में जानेंगे। प्लस देखिए मिश्रण का पृथक्करण, मतलब जो मिश्रण होता है, उस पृथक्करण का मतलब होता है उसको अलग करना, इसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका सिलेबस हो जाता है। आप लोग इसको अपने नोटबुक पर नोट जरूर कर लीजिए, जहाँ पे आप लोग नोट्स अपने बनाएंगे उनको मेंटेन करेंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए एक बार हम आपसे कह दें कि आप हमारा एक बार वीडियो देख लें और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मगर ऐसा नहीं होता है। हर चीज रिवीजन पर डिपेंड करता है। आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि देखिए कहते नहीं है कि रिवीजन करो, बार बार उसका रिवीजन करो तो चीजें ज्यादा माइंड में सेट हो जाती हैं। तो जब तक आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप लोग उसका रिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है ना। और ये चीज बिल्कुल भी मत सोचिए कि हमने एक बार पढ़ लिया है, हमको चीजें आ गई हैं, अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम का टाइम आएगा तब देख लेंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग उसका रिवीजन भी कीजिए। और जो वर्किंग है, किसी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता है, तो देखिए उनके लिए भी सुविधा है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आप लोगों को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे
और आप लोग उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, यानी निकलवा सकते हैं और अच्छे से अच्छी तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कल से आप लोगों को क्लास कंटिन्यू होंगे। सो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। और देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दें, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स जो भी हो तो सबसे आप लोग ये चीज बताएं और शेयर करें कि क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं, जहां पे आप लोगों की तैयारी कराई जा रही है। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।